नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कमेंट आया था, इनफैक्ट काफ़ी कमेंट आए थे इसके बारे में कि क्या हम आइवरी पेपर के ऊपर सॉफ्ट पेस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पेपर और पेपर का ज़रूरत क्यों होती है ड्राइंग में और उसका पर्पस क्या होता है डिफरेंट टाइप के पेपर्स का। तो आइवरी पेपर की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, वो काफ़ी स्मूथ पेपर होता है और स्मूथनेस की वजह से वो पेपर यूज़ होता है फिनिश्ड या स्मूथ शेडिंग के लिए या कलर्ड पोर्ट्रेट्स के लिए, जहाँ पे हमें स्मूथ रेंडरिंग्स की ज़रूरत होती है। पेस्टल्स की जहाँ तक बात करूँ फ्रेंड्स, और एक चीज़ और है, अगर मैं बात करूँ आइवरी पेपर की, तो आइवरी पेपर के ऊपर जो टेक्सचर होते हैं पेपर के ऊपर, वो बहुत कम होते हैं, बहुत फाइन टीथ्स होते हैं, छोटे छोटे टीथ्स होते हैं जिसके बीच में ज़रा सी भी जगह नहीं होती जहाँ पे आपका कोई पिगमेंट या कोई कलर वहाँ रुक सके या वहाँ पे रेस्ट कर सके, जिसकी वजह से आप उस पर ड्रॉ कर पाएँ लेयर बाय लेयर। तो इसलिए इसको कलर्ड पेंसिल के लिए यूज़ किया जाता है या फिर स्मूथ फिनिश ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ग्रेफाइट में बात करें, चारकोल्स में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि चारकोल में अगेन वही पाउडरी एलिमेंट होता है, पिगमेंट होता है, जिसको ज़रूरत होती है पेपर के ऊपर रेस्ट करने के लिए, उस पर थोड़े टेक्सचर्ड होने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। यहाँ पे मैं एक आइवरी पेपर लेके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम क्यों इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हालाँकि ये थोड़ा सा रफ साइड है आइवरी का और मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़े से चल जाएँ, बट देखते हैं अगेन कि आखिर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या आती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको लेयर बाई एक ही लेयर अभी मैंने चढ़ाया इनफैक्ट, और देखिए कितना ज़्यादा एलिमेंट जो है सॉफ्ट पेस्टल का जो नहीं चढ़ रहा है और अलग से पाउडर एलिमेंट अलग से दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल भी चढ़ नहीं रहा है इसके ऊपर। और फर्दर अगर मैं इसके ऊपर सेकेंड कोई और कलर की लेयर चढ़ाने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो भी देखिए फ्रेंड्स, इतने अच्छे से ये इसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है और इनफैक्ट जो पाउडरी एलिमेंट है वो देखिए अलग हो रहे हैं फिर से। और इसकी वजह से इवन अगर एक कोई वाइट कलर की थर्ड लेयर चढ़ाना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। तो भी वही हाल है फ्रेंड्स कि जो कलर हम चाह रहे थे पेपर का निकल के आने का, वो नहीं निकला जो कलर हम बनाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारा पाउडर एलिमेंट अलग हो गया। करने को फ्रेंड्स ज़रूर हम कर सकते हैं इस पर, ऐसा नहीं है कि इस पर इम्पॉसिबल है इस टाइप का ड्राइंग, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो पर्पस है पेपर का, अगेन एक चीज़ और है, देखिए जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, बहुत ईजिली ब्लेंडेबल हैं ये, लेकिन यहाँ पे ये ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी अलग से मिक्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पेपर के ऊपर टेक्सचर नहीं है जो इसको रिटेन कर सके मेरी ब्लेंडिंग को। तो बिल्कुल एक धब्बे जैसा दिख रहा है। और मैं फर्दर अगर और ट्राई कर रहा हूँ उसको ब्लेंड करने की, तो देखिए एक अंदर से जो सबसे इनर लेयर है उस पर एक धब्बा नज़र आ रहा है और बाकी जगह पे ये ब्लेंड हो गया, लेकिन 100% ये ब्लेंड नहीं हो पाया, जो कि हमें खासकर पेस्टल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लेंड करने की। तो कभी भी आप आइवरी पेपर के ऊपर अगर ड्रॉ कर रहे हैं इससे, तो ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर पिगमेंट आप लूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमिक बात नहीं है जहाँ तक अगर ड्राइंग की बात की जाए। और मटेरियल्स होते हैं वो भी फ्रेंड्स इतने सस्ते नहीं होते कि आप उसको इस तरह से अफोर्ड कर सकें कि इतने सारा मटेरियल आपने बाहर वेस्ट कर दिया। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए फ्रेंड्स, भले ही आप पेस्टल्स जो हैं वो एकदम सस्ते ब्रांड के खरीदिए, चाहे कैमलिन के खरीदिए या उससे भी अगर सस्ता कोई ब्रांड मिल जाए। यहाँ पे मैं गैलरी की यूज़ कर रहा हूँ, मोंगियो गैलरी के। अगर आप ये नहीं अफोर्ड करना चाहते तो आप कैमलिन की यूज़ कीजिए, जो मैं भी दिखा चुका हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन में, वो भी बहुत अच्छे हैं। और इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड पेपर। अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी का पेपर है तो ये समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से रिजल्ट्स ला सकते हैं, चाहे पेस्टल्स कैसे भी हों, और एक सर्टेन अमाउंट के रिजल्ट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। और पेस्टल पेपर पे हमेशा ध्यान रखिए, जैसे देखिए ये पेस्टल पेपर है, यहाँ पे मैं आपको जैसे ड्रॉ कर रहा था, ये कैंसन का मीट इंटस पेपर है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं लिंक भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये कैंसन का पेपर है, कैंसन मीट इंटस, और इसमें दो अलग अलग क्या बोलूँ मैं उसको, टेक्सचर होते हैं पेपर के। एक साइडेड ये हनीकॉम टेक्सचर्ड होता है, ये देख रहे होंगे आप, इस पर हनीकॉम टेक्सचर है, और दूसरी साइड पे इसका स्मूथ टेक्सचर होता है। दोनों ही साइड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और उसके बाद है फिर स्ट्रैथमोर आर्ट अगेन पेपर, फिर सैंडेड पेपर जो मैंने बताया था, होममेड सैंडेड पेपर, या फिर मार्केट में जो सैंडेड पेपर अवेलेबल है अब्रॉड से जो आप खरीद सकते हैं बाहर से, इंडिया के, ऑब्वियसली इंडिया में भी नहीं है अवेलेबल, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। टोन्ड पेपर, कोई भी टोन्ड पेपर स्ट्रैथमोर का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई
और अगर ये सब भी ना मिले तो लोकल मार्केट में पेस्टल पेपर और क्राफ्टिंग पेपर भी आपको अवेलेबल होता है, उसके ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस देखने आपको ये है फ्रेंड्स कि इस पर टेक्सचर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा टेक्सचर हैं। यहाँ बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं है, और यहाँ देखिए बिल्कुल साफ रिवील हो रहा है कि कितने अच्छे से टेक्सचर हैं इस पेपर के ऊपर, चाहे स्मूथ साइड हो और चाहे रफ साइड। जो इसका हनीकॉम्ब साइड है वो तो देखिए बहुत ही ज़्यादा हनीकॉम्ड है, और इस पर इस तरीके के रिजल्ट्स लाए जाते हैं। मैं 2 पेंसिल यूज़ करके उस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था ऐसे ही। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उतना वेस्टेज नहीं होता जितना अभी इसमें हो रहा था। और ये देखिए, यह मैं दिखाता हूँ, देखिए कितनी आसानी से इसने अपने ऊपर इसको एब्जॉर्व कर लिया, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं निकला, डस्ट नहीं निकली। सेकेंड लेयर भी मैं ऑप्ट करके दिखाता हूँ, और इसमें कुछ मात्रा में डस्ट निकला, लेकिन उतना डस्ट नहीं निकला जितना डस्ट इसमें निकला है। थर्ड लेयर भी आप ऑप्ट करके देखिए, वहाँ भी वही हाल है कि मोस्टली डस्ट कम से कम है। और उसके बाद जब आप ब्लेंड कर रहे हैं उसको, तो देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, कहीं अंदर के कुछ डार्कनेस नहीं नज़र आ रही। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से कि कितनी अच्छी तरीके से इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं, और दूसरे वाले को आप ब्लेंड नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी बहुत डस्ट इसमें भी निकलती है बट ऑब्वियसली देखिए, लेकिन कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एक पोर्शन भी अंदर का नहीं नज़र आ रहा जो अंदर वाली लेयर्स थी, और जो कि पेस्टल्स में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ब्लेंड कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, आपको फ्रीडम है कि नहीं। यहाँ देखिए अंदर की लेयर्स नज़र आ रही हैं, उसके साइड में ब्लेंड उसने प्रॉपरली नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए प्रॉपर ब्लेंडेड है। और इसका जो सेकेंड साइड है वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसमें और भी कम डस्ट निकलती है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली मेंट फॉर दिस पर्पस ओनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्सचर हैं और उस टेक्सचर को अंदर बहुत अच्छे से ये रजिस्ट कर जाता है, कुछ भी डस्ट बाहर नहीं रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इस पर लेयर्स भी चढ़ा सकते हैं। दीज पेपर आर बेस्ट फॉर पेस्टल पेन ड्राइंग। अगर मैं बात करूँ पेस्टल्स की, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो गया, एक भी अंदर के लेयर्स नहीं नज़र आ रहे, और कितनी आसानी से आपने इसको अचीव कर लिया। तो यही था आपको बताने का। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो कोई ऐसा पेपर लीजिए जिसमें, जैसे कार्ट्रिज पेपर है फ्रेंड्स, कार्ट्रिज पेपर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रोल करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं और उन टेक्सचर्स को आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या कोई ब्लैक पेपर हो आपके पास जो कि आपको ब्लैक साइड को यूज़ करने के काम में आता हो, जैसे कि मैं देखो ये बताऊं, मैं ये ड्रॉ कर रहा था, देखिए ये ब्लैक पेपर है और ब्लैक पेपर में मैं इसको ड्रॉ कर रहा था। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको आपने यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करने की कोशिश की, और अच्छे से, काफ़ी अच्छे से ओवरले हुआ है, ज़रा सी भी दिक्कतें नहीं आई मुझे इसको करने में, और अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पेपर के ऊपर। सिमिलरली मैंने ये भी ड्रॉ किया था चारकोल और वाइट पेस्टल्स यूज़ करके। कोशिश कीजिए कि कार्ट्रिज पेपर अगर आप करें यूज़ तो भी अच्छा है, लेकिन बहुत आइवरी पेपर, स्मूथ पेपर, कोई ब्रिस्टल पेपर, वो आप पेस्टल्स में मत यूज़ करिए फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप परेशानी में पड़ जाएंगे, और जितना ज़्यादा आपका डर्ट और इसमें ही ज़्यादा स्पेंड होंगे पेस्टल्स, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए या तो पेस्टल पेपर यूज़ करने की, नहीं तो कोई कार्ट्रिज पेपर यूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है। जल्द ही कमेंट रिव्यू वाला वीडियो भी आने वाला है, तो Q&A जो मैंने बनाया था, और आपके आर्ट रिव्यू भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।